हरे कृष्णा प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल से लेकर और ठीक 30 अप्रैल 2025 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने जो ग्रहों का गोचर रहेगा वह कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके लग्नेश कौन, शनिदेव महाराज तृतीय भाव पर प्रवेश करेंगे और पूरा महीना यहीं पर रहेंगे। इनका प्रथम महीना, ये प्रारंभिक काल यहाँ पर तृतीय भाव पर होगा। राहु महाराज भी यहीं पर हैं और राहु शनि का पिशाच योग यहाँ पर, आपको हमने प्रोग्राम अपना दूसरे हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ है, आपने देख लिया होगा। शुक्र भी यहाँ पर है और शुक्र के साथ बुध भी है और सूर्यदेव भी हैं। तो सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा ठीक कब? 14 अप्रैल को आपके ठीक कहां पर आ जाएंगे? आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे, केंद्र पर आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे, अपने उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर आपके पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। उसी के साथ मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा 5 अप्रैल को, आपके ठीक षष्ठम भाव से निकलकर सप्तम भाव पर प्रवेश करेंगे। केतु महाराज आपके नवम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे और जो बुध जो है अभी वक्रीय अवस्था में है, किंतु 7 अप्रैल को मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। शुक्र अभी वक्री शुक्र भी हैं, शुक्र जो है मार्गीय हो जाएंगे ठीक 12 अप्रैल को शुक्र जो है मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। तो ये ग्रहों का गोचर कुंडली में इस प्रकार से ग्रह जो है वह इस महीने गोचर करेंगे अप्रैल के महीने में। तो सबसे पहले हम जो आपके बात करते हैं वो आपके हेल्थ की करते हैं, यानी आपके स्वास्थ्य की करते हैं। हम हमेशा ही कहते हैं कि पहले सुख निरोगी काया, यानी कि आपका शरीर ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख जो है वह निरोगी काया है। तो आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ में जो आपको सुधार देखने को मिलेगा इस महीने, क्योंकि इस महीने में सुधार क्यों देखने को मिलेगा कि शनिदेव महाराज अपने मित्र के साथ में बैठेंगे। हमने एक पिशाच योग में वो पिशाच योग के बारे में आपको हमने एक प्रोग्राम में पहले अवगत भी किया है कि शनि और राहु आपस में मित्र हैं और मित्र कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। भाई आपके शनिदेव महाराज लगन भाव के स्वामी हैं, तो हेल्थ ज्यादातर आपकी उत्तम अच्छी आपको देखने को मिलेगी। आपका स्वास्थ्य जो है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। किंतु हाँ, बुद्धि एक जगह पर नहीं रहेगी, कहीं ये कर लें, कहीं ऐसा कर लें, कहीं वैसा कर लें, ये काम कर लें, वो काम कर लें, इस तरीके की बुद्धि जो है आपकी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल सकती है। ये प्रभाव थोड़ा बहुत अवश्य आप पर पड़ सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। इस महीने आपका जो पराक्रम है, साहस जो है वह थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। जो आपका पराक्रम और साहस है, भाई आपके तृतीय भाव पर ये शनि और राहु का पिशाच योग बन रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा आप जो है अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस कर सकते हैं। भाई राहु क्या करते हैं, डर पैदा करते हैं, भय पैसा पैदा करते हैं, चिंता पैदा करते हैं। तो ये लगा रहेगा, नहीं यार छोड़ो अब हम कुछ नहीं कर पाए, इस तरीके की बुद्धि हो सकती है। लेकिन हाँ, रिजल्ट आपको पॉजिटिव प्राप्त होंगे, इसलिए आपने पराक्रम, आपको अपने साहस, अपने कॉम्पिटेंस लेवल को आपको बिल्कुल खोना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। फिलहाल में हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और हेल्थ के साथ ही साथ में जो इस महीने कोई आपके कार्य बहुत दिनों से अटके पड़े थे, बहुत दिनों से काफी लंबे समय से कोई कार्य आपका अटका पड़ा हुआ था, वो बन नहीं पा रहा था, तो संभवतः ही इस महीने वह कार्य आपका पूर्ण बन सकता है। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं आपके धन की, कि आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। भाई आपके धनेश कौन बनते हैं? आपके धनेश भी शनिदेव महाराज बनते हैं। आपके धन भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज बनते हैं। और शनिदेव महाराज तृतीय भाव पर है, तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। तृतीय भाव पर शुभ प्रभाव डालते हैं शनिदेव महाराज। तो यहाँ पर धन की स्थिति काफी अच्छी देखी जाएगी। इस बीच में आपका, इस महीने आपका रुका हुआ पैसा कहीं है, फंसा हुआ धन है, तो वहां आपका रिकवर हो सकता है, वहां आपको प्राप्त हो सकता है, वो मिल सकता है। कहीं आपका अगर धन पैसा हुआ है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो संभवतः ही वह निकलने के आपके चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। किंतु वाणी पर आपको इस महीने जो ध्यान रखने योग्य बात है वह ये भी है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। वाणी पर आपको जैसे किसी से कटुभाषी गालियां देना, उल्टी सीधी बात करना, ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको अपनी वाणी पर आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है। यानी कि हम हमेशा ही कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ध्यान से सुनिएगा, आपने ये जरूर कबीरदास जी की सुनी होगी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। भाई इंसान जो है मीठी वाणी से अपने कार्यों को बना लेता है। अगर उसकी वाणी ही खराब रहेगी, आप अब शब्द हमेशा उल्टा सीधा किसी से बोलेंगे, तो आपको कैसे सफलता प्राप्त होगी? लोग आपसे कैसे मित्र भाव रखेंगे?
इसलिए अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने किसी से अगर आप प्रॉमिस वादे वचन कर रहे हैं, दे रहे हैं कि प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ हम इस तारीख को ये कार्य करेंगे, इस तारीख को ये कार्य करेंगे, तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी से बिना सोचे समझे इस महीने जो है आप प्रॉमिस वचन या वादे ना करें, इस चीज का भी आप जो है ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके विद्या की पढ़ाई लिखाई की कैसी रहेगी। इस महीने आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, प्रेम प्यार कैसा रहेगा, आपकी बुद्धि कैसी रहेगी, इस बात की भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए आपके पंचम भाव पर आते हैं, यानी कि ये भाव आपका कौन सा है, ये आपका पंचम भाव है, और पंचम भाव के जो स्वामी आपके बनते हैं वह बनते हैं शुक्र। आप शुक्र जो है वह उच्च के हैं, इस समय तृतीय भाव पर हैं और उच्च के भी हैं। तो इस महीने जो वाणी है जो आप किसी से बोलचाल, इस महीने अपनी वाणी से लोगों को लुभाते हुए भी नजर आएंगे, वाणी से आप जो है लुभाते हुए भी नजर आएंगे। फिलहाल में वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है, मीठी बोलेंगे तो लोग आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हुए नजर आएंगे, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ बुद्धि आपकी जो बुद्धि है वो काफी अच्छी काम करेगी, बुद्धि पर प्रभाव अच्छा देखा जाएगा। बुद्धि से आप अपने कार्यों को बनाते हुए नजर आएंगे। इस समय आप बड़ी से बड़ी चीजों को एनालाइज चुटकियों में कर पाएंगे, यानी कोई भी सवाल अगर ऐसा है कठिन है तो उसे आप जो है चुटकियों में पूरा कर पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको आपके ऊपर शुक्र का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की कि आपके पंचम प्रेम प्यार ठीक रहेगा, लेकिन लड़ाई झगड़े कुछ रहेंगे इस महीने, कुछ लड़ाई झगड़े भी आपके देखने को आपको मिलेंगे। बात करते हैं नौकरी की आपके, तो नौकरी के स्वामी बनते हैं बुध और नीच के चल रहे हैं, इसलिए नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस समय उच्च अधिकारियों से आपको सुननी पड़ सकती है, उच्च अधिकारियों से आपको संबंध जो है वो अच्छे बनाकर रखने हैं। नौकरी से रिलेटेड जल्दबाजी में कोई फैसले आपको नहीं लेना है, क्योंकि बुध नीच के चल रहे हैं इस समय पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं है। व्यवसाय भी आपका इस महीने काफी अच्छा देखने को आपको मिलेगा, व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है, लेकिन व्यवसाय में आपको संघर्ष मेहनत इस महीने ज्यादा देखी जाएगी। बात करते हैं भाग्य की, भाग्य के स्थान पर केतु महाराज काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं, लेकिन केतु महाराज की डिग्री कम है। डिग्री कम होने के कारण आपके नवम भाव पर भाग्य का साथ आपको इस महीने मिलेगा। भाग्य से ही आप अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए भी नजर आएंगे, भाग्य से अपने कार्यों को आप जो है सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको आपके ऊपर बुध महाराज का देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध की उच्च दृष्टि से स्वक्षेत्री दृष्टि पड़ेगी बुध की, इसलिए आपका जो भाग्य का साथ है पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। बात करते हैं कैरियर की आपके, तो शुक्र तृतीय भाव पर उच्च के चल रहे हैं, व्यवसाय अच्छा देखा जाएगा, आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, कोई समस्या नहीं है। जो समस्या है वह पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, आपके पिता के साथ में आपको संबंध जो है वह अच्छे आपको बनाकर रखने होंगे। उपाय की बात करते हैं, आपको कौन से उपाय करने चाहिए, तो उपाय की हम बात करें तो देखिए आपको जो उपाय करने चाहिए वह उपाय करने चाहिए शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः और शनिदेव महाराज की आराधना करें, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। और उसी के साथ बुध नीच के चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है गजानन भगवान की आराधना करें। मोदक वगैरह आप जो है बुधवार के दिन गणेश जी पर चढ़ाएं और आचरण अपने शुद्ध रखें, तो सब आपका मंगल ही मंगल होगा। प्रभु से कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम जाए, अच्छा जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।